ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का यह कार्यक्रम मीन लग्न या मीन राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाला है, क्योंकि 1 जून 2026 से मीन राशि वालों आपके जीवन में बड़े परिवर्तन देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही आपकी कुछ अधूरी इच्छाएं जरूर पूर्ण होंगी और शून्य से लेकर शिखर तक का समय आप अपने जीवन के किन क्षेत्रों में प्राप्त करने वाले हैं, विस्तार से इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। देखिए, देवगुरु बृहस्पति 1 जून 2026 को मिथुन राशि से निकलकर अपनी उच्चस्थ राशि चंद्रमा की कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और यहां पर आगामी 31 अक्टूबर 2026 तक इसी राशि में गोचर करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बृहस्पति बहुत ही शुभ ग्रह हैं। इन्हें ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख और स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति ग्रह के पास होती है। बृहस्पति ग्रह बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस का सेक्टर, जुडिशरी, लॉ, इन सभी क्षेत्रों को भी प्रभावित करते हैं। ऐसी स्थिति में बृहस्पति जब आपके पंचम भाव से गोचर करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में बड़े परिवर्तन लेकर आने वाले हैं। मीन राशि वालों, वर्तमान समय में आप शनि के साढ़े साथी के दूसरे चरण में चल रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप कुछ समस्याओं का भी सामना कर रहे हैं। जीवन स्टक सा आपका हो गया है, यानी कि आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन मेहनत के अनुरूप रिजल्ट भी नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से आप निराशाओं में घिरते जा रहे हैं। लेकिन आपको स्पष्ट कर दें कि आने वाला जो टाइम रहेगा 1 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक आपके जीवन में बड़े अवसर लेकर आ रहा है, क्योंकि बृहस्पति के पंचम भाव में होने की वजह से जो आपके पूर्व जन्म के कर्म हैं वो भी एक्टिवेट होंगे और इस समय अवधि के दौरान जो निर्णय आप लेने वाले हैं वो निर्णय आपके लिए सही साबित होंगे। चाहे वो करियर से जुड़े हुए निर्णय हो, चाहे वो फाइनेंशियल कोई निर्णय हो, आपके लिए बहुत सटीक और अच्छा साबित होता नजर आएगा। आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ेगी, नॉलेज में आपकी वृद्धि होगी। पंचम भाव से बृहस्पति के गोचर करने की वजह से एक चीज और अच्छी होती नजर आ रही है कि जो लोग स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह का काम करते हैं या ऑनलाइन कोचिंग का काम करते हैं, टीचिंग लाइन से जुड़े हैं, वो टीचिंग लाइन किसी भी फील्ड की हो सकती है। यानी कि अगर आप डांस टीचर हैं, म्यूजिक टीचर हैं, है ना, आप या एजुकेशन के माध्यम से आप टीचिंग दे रहे हैं, तो अच्छी स्थिति यहां पर बनती नजर आएगी। साथ ही स्क्रिप्ट राइटिंग या पर्दे के पीछे काम कर रहे लोगों के लिए भी देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर शुभ रहने वाला रहेगा। ठीक इसके साथ साथ यह समय संतान के लिए बहुत अच्छा रहेगा। संतान की प्रगति होगी। जो लोग संतान अथवा फैमिली प्लान करना चाहते हैं उनके लिए अच्छी स्थिति है। संतान सुख में आपके लिए वृद्धि होती नजर आ रही है। ठीक इसके साथ साथ प्रेम संबंध के मामलों में स्थिरता आपको देखने को मिलेगी। नए प्रेम संबंध भी इस समय अवधि के दौरान आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हैं तो रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट भी देखने को मिलेगा, पार्टनर का सहयोग भी मिलेगा। हालांकि थोड़ा सा आपके रिश्ते में नीरसता रहेगी, है ना, थोड़ा सा जो एक खुशनुमा माहौल होना चाहिए उसमें थोड़ी सी कमी महसूस करेंगे आप, लेकिन ओवरऑल मुझे प्रेम संबंध भी आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा कहा जा सकता है। राशि के स्वामी होकर और ये 10th लॉर्ड होकर आपके पंचम भाव से गोचर करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छे परिणाम यहाँ पर बृहस्पति देंगे। हायर एजुकेशन के लिए अच्छा है, या आप एजुकेशन शुरू करना चाहते हैं उसके लिए अच्छा समय है, कोई स्किल से जुड़े हुए एजुकेशन लेना चाहते हैं, इन क्षेत्रों में आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देखने को अवश्य प्राप्त होते नजर आएंगे। बृहस्पति की 5वीं अमृतमय दृष्टि 9th हाउस पर है। ये पिता के लिए अच्छा है, भाग्य के लिए अच्छा है, भाग्य में वृद्धि के संकेत दिखाई देते हैं। धर्म कर्म अध्यात्म से आप जुड़ सकते हैं, कुछ हायर एजुकेशन की तरफ आप बढ़ सकते हैं। जो लोग लॉ वगैरह की पढ़ाई कर रहे हैं या उससे जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आप प्राप्त करने में सफल होंगे। गुरुजनों का सहयोग भी आपके जीवन में आपको अवश्य देखने को मिलेगा। साथ ही मैंने कहा कि अगर आपके पिताजी वर्किंग हैं तो उनके कार्य क्षेत्र में भी प्रगति देखने को मिलेगी। इस समय अवधि के दौरान लंबी दूरी की यात्राएं होंगी, धार्मिक यात्राएं भी होंगी। धर्म कर्म अध्यात्म के प्रति आप में रुचि भी जागृत होती नजर आ रही है। मैंने जैसा कि कहा कि अगर आप हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, पीएचडी लेवल तक की पढ़ाई अगर आप करना चाहते हैं तो स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। देखें, देवगुरु बृहस्पति की 7वीं जो दृष्टि रहेगी वो आपके 11th हाउस पर रहेगी। हालांकि यहाँ पर मकर राशि आती है, नीच की दृष्टि रहेगी, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो बड़े भाई बहनों के साथ संबंध आपके अच्छे होंगे, सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा, समाज के अंदर प्रतिष्ठा मान सम्मान भी बढ़ेगी और इनकम में वृद्धि निश्चित तौर पर होती नजर आ रही है। जो मैंने कहा ना कि शनि की साढ़े साथी की वजह से थोड़ा सा आप स्टक फील कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर अब मेहनत का पूर्ण रूप से लाभ और फल भी आपको प्राप्त होगा। आलस्य आपका दूर होगा, मेहनत करने के लिए आप तैयार होंगे। ठीक है, जो लोग रेंटल इनकम प्राप्त करते हैं या अपनी स्कूल कॉलेज वगैरह आदि चलाते हैं तो अच्छी स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। यानी कि आपके लिए लाभ में वृद्धि होगी। रुका हुआ फंसा हुआ धन भी इस समय अवधि के दौरान आपको अवश्य प्राप्त होता। गुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि रहेगी वह आपके प्रथम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जहां पर शनिदेव ऑलरेडी विराजमान है
और वर्तमान समय में आप शनि की साढ़े साथी के दूसरे चरण में चल रहे हैं। तो जब प्रथम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होगी, जो कि आपके राशि के स्वामी हैं, तो अच्छी बात यह रहेगी कि हेल्थ आपकी इंप्रूव होगी, यानी कि स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आपकी समाप्त होंगी। जो लगातार आलस्य का भाव बन रहा था या काम को टालने की आदत आपकी बन गई थी, आप बहुत ज्यादा एकांत प्रिय हो गए थे, तो इस समय अवधि के दौरान लोगों से मिलना जुलना आप पसंद करेंगे। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। अगर आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं या आपका इमेज ब्रांडिंग वगैरह का काम है, अपनी कोई जिम वगैरह चलाते हैं, तो है ना, तो इन सभी क्षेत्रों में आपको अच्छा लाभ प्राप्त होता नजर आएगा। और साथ ही आपकी नॉलेज भी इंप्रूव होगी, धार्मिक भी आप बनते नजर आएंगे और स्वास्थ्य भी अच्छा रहने वाला रहेगा। हालांकि इस समय अवधि के दौरान थोड़ा सा कुछ चीजों पे आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। विशेष तौर पर अगर आप बिजनेस व्यापार करें तो निश्चित तौर पर बिजनेस व्यापार से लाभ आपको अवश्य मिलता हुआ नजर आएगा। काम धंधे में बरकत भी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन ध्यान रखें कि पार्टनरशिप ना करें इस समय अवधि के दौरान, तो आपके लिए बेहतर है। वही जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा यहाँ पर चिंताएं बढ़ सकती हैं, तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए समय अनुकूल कहा जा सकता है, सरकारी क्षेत्र में लाभ होगा। अब काफी लंबे समय बाद अगर आप कोई परिवर्तन करना चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी पेशा जीवन में, तो आप कर सकते हैं। बाकी चीजें आपके लिए अच्छी रहने वाली रहेंगी। उपाय क्या करना है, देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। किन क्षेत्रों में शून्य से शिखर तक का समय पूर्ण होगा आपके लिए, देखिए संतान सुख मिलेगा, प्रेम संबंध में अनुकूलता, हायर एजुकेशन अच्छी रहेगी, धन लाभ के योग बनेंगे, कार्य क्षेत्र में सफलता और मान सम्मान में वृद्धि।